अगर मंजिल चाहिए मेरे यार तो तुम्हें जिद पे अड़ना पड़ेगा। जितनी बार भी गिरोगे तुम्हें उठ उठ कर लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी को लेकर दूसरे मैच के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 2, जो कि है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके सवालों को पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है। हम पहले ही शुरू करेंगे। हमने ये ए लिख लिया और ये बी लिख लिया। ए कितने दिनों में कर सकता है? तो ए कर सकता है आपके 12 दिनों में और बी कर सकता है 18 दिनों में। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 36। और ये हमारा 12 से कितने बार में जाता है? 36। 12 से ये जाता है 3 बार में और 18 से 2 बार में। अब हम यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने की हैं और क्यों की है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ए ने 12 दिनों में काम किया, बी ने 18 दिनों में काम किया, लेकिन ये काम कितने कर रहे हैं? अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये 36 यूनिट का कोई काम रहा होगा, जिसको ए ने 12 दिनों में और बी ने 18 दिनों में किया। इस हिसाब से इनकी जो क्षमता निकली, यानी कि एक दिन में काम, तो एक दिन में ये 12 दिनों में करता है तो एक दिनों में 3 काम करेगा, और ये 18 दिनों में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो इस तरीके से ही हम सारे सवालों को बनाएंगे। ये पहला सवाल था, मैंने थोड़ा डिटेल्स में समझा दिया आपको। अब आते हैं कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में ये पूरा काम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 और 2, ये 5, यानी कि ये एक दिन में 5 काम करते हैं। कौन? ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यानी कि इनको 36 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5 से भाग दे देते हैं। जब हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36/5, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि ए बी सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। तो सी को ये कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? इसको भी हम लोग सेम करेंगे। हमने ए प्लस में बी प्लस में सी, और ये तीनों ही मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है? ए अकेला 12 दिनों में कर रहा है और बी अकेला उसे 30 दिनों में कर रहा है। तो हमें निकालना है कि सी कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, जो कि एलसीएम हमारा कितना होगा? 7। ये 6 से 10 बार में गया, 12 से 5 बार में गया और 30 से 2 बार में गया। यानी कि ए बी सी 10 का यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ए जो है 5 यूनिट काम करता है और बी जो है 2 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अगर ए और बी को जोड़ दिया जाए तो ये 7 यूनिट काम करते हैं। 5 और 2 7 यूनिट काम करते हैं। हम यहाँ पे भी देख सकते थे 7 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, ए और बी जो है 7 यूनिट काम करते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं। यानी कि जो सी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। इस हिसाब से सी को कितना दिन लगेगा पूरा काम करने में? तो पूरा काम हमारा 60 यूनिट है और जिसको 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 दिन, जो कि हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं और ए सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने देर में करेगा? ये सवाल भी सेम उसी तरीके से बनेगा। हमने मान लिया कि जो ए है ये पूरा ही काम 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी में अगर दोनों ही काम करें तो ये 3 घंटे में करेगा, और ए प्लस में सी ये दोनों काम करें तो ये 2 घंटे में करेंगे। तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 12, और ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा और ये 6 यूनिट काम करेगा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हमको निकालना किसका है? बी का निकालना है।
और इस बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए जो है 3 यूनिट काम करता है, यानी कि अगर हम इसमें से ए का एफिशिएंसी घटा दें तो हमारा क्या निकलेगा कि सी कितना देर में काम करता है। जो सी काम करता है वो हमारा काम हो जाएगा, इसमें से गया तो ये 3 काम करता है, सी 6 में से 3 गया तो 3 बचा यानी सी का। और हम क्या करेंगे, ये जो बी सी दोनों ही जो है वो 4 यूनिट काम करते हैं, इसमें से हम इस 3 को घटा लेंगे तो हमारा बी का आ जाएगा 1 यूनिट, यानी कि ये टोटल काम जो 12 यूनिट का है उसको बी को करने में 12 दिन ही लग जाएंगे। इसे उतार लीजिए। हमारा अगला सवाल ये है कि प्रिया और सोनाली एक काम के आधे हिस्से को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, सोनाली अकेले उस पूरे काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, और प्रिया अकेले आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिया एंड सोनाली, ये दोनों ही मिलकर 5 दिनों में काम का आधा हिस्सा करती है। ये हमें कितना लगा होगा पूरा काम करने में, 10 दिनों का। अब हम आते हैं कि सोनाली अकेले कितने दिनों में करती है, तो सोनाली जो है वो अकेले 20 दिनों में पूरा काम करती है, 20 दिनों में पूरा काम करती है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 10 दूनी और 20 इक्का। अब हमको निकालना है कि प्रिया जो है आधे काम को कितने दिनों में कर सकेगी। प्रिया की अगर एफिशिएंसी निकाली जाए, यानी कि इन दोनों में से अगर इसको घटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि प्रिया की एफिशिएंसी है यानी कि क्षमता है। अब तो ये 20 काम, ये तो पूरे काम है, इनका आधा काम कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे तो आधा काम निकल जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10। और इसी 10 को वो एक एफिशिएंसी से करना चाहती है तो वो कितने दिनों में करेगी, 10 दिनों में। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक कार्य को ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे, ए मान लिए और एक बी है हमारा जो दिया हुआ है। ए हमारा काम करता है 12 दिनों में, बी करता है 18 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36 और 12 12 36 और 18 दूनी के 36। अब हमको बताना है कि ये 4 दिन ये काम करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं यूनिट, और अगर ये 4 दिन काम करेंगे तो 5 into 4 यानी कि ये टोटल 20 काम कर लेंगे, यानी कि 20 यूनिट काम ये लोग कर लेंगे। तो हमारा शेष काम कितना रह गया, शेष काम अगर हम देखें तो 36 में से हमने 20 को माइनस कर दिया, यानी कि 16 काम हमारा शेष रह गया है, रिमाइंड रह गया है। इसी अब 16 काम को हमको फ्रैक्शन में लिखना है जो कि बचा हुआ काम है, यानी कि 16/36, यानी कि ये 36 काम हमारे पूरे टोटल काम थे जिसमें से 16 काम बचा हुआ है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारा जाएगा 4 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 कट गया, और 9 बार पढ़ेंगे तो 36 कट गया, यानी कि 4/9 यही हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए कॉपी में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि एक टंकी को भरने के लिए 2 नल लगे हुए हैं जो 4 घंटा और 6 घंटे में भरते हैं, और एक निकासी नल लगा हुआ है जो कि 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों भरने वाले नलों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है और फिर तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो ये टंकी का शेष भाग कितने समय में भर देगा। तो देखिए हम पहले कर लेते हैं, जो हम मान लिए कि 3 टंकियां यानी कि ए बी सी, ये 3 पाइपें हैं। ए पाइप जो है वो 4 घंटे में, बी जो है 6 घंटे में और सी जो है 8 घंटे में ये खाली करने वाला है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया है। ठीक है, अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारा एलसीएम क्या होगा, 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 से ये 12 बार में, 6 से 8 बार में और 8 से 6 बार में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ए जो है 12 यूनिट काम करता है, बी जो है 8 यूनिट काम करता है और सी जो है 6 यूनिट काम करता है।
यानी कि ये जो है इनकी क्षमता कितनी हो गई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे जो कि 20 हो गया, और 20 में से 6 घटा देंगे 14 हो जाएगा। तो ये जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 14 यूनिट काम करेंगे। लेकिन हमको सवाल में ये कहा है कि दोनों भरने वाली नल को 1 घंटे तक खोला जाता है, यानी कि इस पूरे 48 में से उन्होंने 1 घंटे में 20 यूनिट काम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि हमारे पास 28 यूनिट काम बच गया है। इतना काम हमारे पास शेष बच गया है। अब इसी शेष काम को हमको ये तीनों ही मिलकर कितने देर में करेंगे, यानी कि 28 बटा में 14 यानी कि 2 घंटे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा शेष यूनिट बच गया है इसी को ये 14 यूनिट जो काम कर रहे हैं तीनों मिलके इस 14 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 आवर निकल जाएगा, यानी कि शेष काम करने में 2 घंटे का समय लगा। इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों पाइप और छेद का एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल ये है कि एक पाइप को एक बाल्टी को भरने में 4 मिनट लगते हैं और बाल्टी में छेद होने के कारण ये 6 मिनट में भरता है, तो छेद कितने समय में ये पूरा बाल्टी खाली कर सकता है। तो हमने मान लिया ये पाइप जो है ये पाइप 4 मिनट में भर सकता है, लेकिन अगर जब ये पाइप भी काम करे और प्लस में जो छेद है वो छेद भी काम करे तो ये कितने देर में 6 मिनट में भरेगा। यानी कि इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, जो कि 4 तिहाई के 12 और 6 दूनी के 12, यानी कि ये टोटल काम 2 काम कर रहे हैं और ये पाइप अकेले 3 काम कर रहा है। यानी कि हमको क्या पता चला, हमें पता चला कि छेद जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी तो ये माइनस में जाएगा, तभी तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, कौन, छेद। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि छेद कितने समय में पूरा बाल्टी खाली कर देगा। पूरा बाल्टी 12 लीटर का है, 12 यूनिट का है, जिसको 1 यूनिट करके ये खाली करेगा, तो इसको खाली करने में 12 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, जबकि अंजीत उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद जो है रंजीत काम छोड़ देता है, तो अंजी जो है वो शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो इसको हमको देखने के लिए हम पहले लिख लेंगे रंजीत और अंजी। रंजीत जो है 25 दिनों में काम कर पाता है और अंजी जो है 20 दिनों में पूरा काम खत्म कर देता है, यानी कि इनका एलसीएम हो गया 100, और जो रंजीत जो है ये 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, और अंजी जो है ये 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो ये 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ दे तो 9, और ये 9 यूनिट काम ये 5 दिनों तक चलाते हैं, यानी कि 9 5 45। तो ये 45 काम जो है ये इन्होंने पहले ही कर दिया 5 दिनों के अंदर, यानी कि शेष काम कितना बच गया, 100 में से 45 को घटा देंगे, यानी कि 55 काम जो बच गया शेष है। ठीक है, ये हमारा शेष काम है। अब इस शेष काम को ही करने के लिए पूछा गया है कि अंजी जो है वो कितने दिन लगाएगा। अंजी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट काम कर सकता है, यानी कि उसको 55 यूनिट काम करने में उसको 11 दिनों का समय लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत, अब देखिए रंजीत तो इसमें भी आ गए, ये पुरानी फिल्मों के वो विलेन की तरह हो गए, रंजीत जी की तरह हर फिल्म में विलेन बन के आ जाते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं कि जो राकेश और रंजीत है क्रमशः 4 और 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम को शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद उसमें शामिल होता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा। चलिए हम पहले देख लेते हैं जो राकेश है हमारे, और ये है रंजीत। राकेश हमारा 4 दिन में ही काम कर सकता है, ये 6 दिन में। इनका एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि ये 3 यूनिट काम करते हैं और ये 2 यूनिट काम करते हैं। इस तरीके से हमने देखा। अब हमको क्या देखना है कि जो राकेश रंजीत है इन्होंने काम शुरू किया था,
तो रंजीत ने काम शुरू किया था, तो रंजीत ने 2 दिन काम किया, यानी कि 4 यूनिट काम रंजीत ने पहले ही कर चुका है। तो यानी कि शेष काम कितना बच गया, 12 में से 4 घटा दिए, यानी कि शेष काम हमारे पास 8 बच गया। और इसी 8 काम को ये दोनों ही मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये 8 काम को काम को करने के लिए हमारा ये दोनों को ही अगर जोड़ दें तो ये 3 और 2 5 हो जाता है, यानी कि 5 यूनिट के हिसाब से अगर काम करते हैं तो 8/5 दिन, यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में बदलने का सबसे आसान तरीका है, नीचे वाले को 10 बना लीजिए। तो 10 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिएगा, ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि 16/10 आ जाएगा, और यही 1.6 दिन हो गए जो कि लगेंगे। अगला सवाल हमारा यह है कि यदि 20 व्यक्ति 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिनों में बना सकते हैं, उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 आदमी 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में पूरा करेंगे या तैयार करेंगे। तो देखिए, ये सवाल जब हम बनाते हैं दिन का और काम का, आदमियों का, तो इसको एक एमडीएच का फॉर्मूला याद रख लीजिए। एमडीएच आपने सुना ही होगा, एमडीएच मसाले सच सच, है ना। तो एमडीएच का फॉर्मूला याद रख लीजिए कि एम डी एच और नीचे होगा हमारा वर्क, इसी के इक्वल हमारा दूसरा वर्क भी होता है जिसको हम फिर बोलेंगे एम डी एच और डब्ल्यू। अब इन दोनों में फर्क पता करना हो तो फर्क पता करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ 1 लिख लीजिए, डैश कह दीजिए, सबके ऊपर डैश लगा दीजिए, तो ये एम अलग हो गया, वो एम डैश अलग हो गया। अब चलिए इस सवाल को हम इसी फॉर्मूला में बनाएंगे। देखिए, बोला गया है कि 20 व्यक्ति यानी कि 20 मैन इनटू में 100 मीटर की सड़क बनानी है, यानी कि ये वर्क है हमारा 100 मीटर, और 10 दिनों में यानी कि 10 दिनों में बना रहे हैं, और एच मतलब होता है आवर, जो कि हमको दिया ही नहीं है, तो फिर हम इसी पे भी सवाल बनाएंगे। और कुछ नहीं है यानी कि कुछ नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे, मैन दिया हुआ है 10, उसके बाद से आपको कितने दिनों में तैयार कर सकता है, यानी कि इसमें दिन पूछा है कितने दिनों में, तो डी का डी डैश लिख देंगे, और नीचे यहाँ पे वर्क कितना बोला है, 50 मीटर सड़क के बारे में बताया है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इस सवाल को कुछ नहीं करना है, जो कटता है काट दीजिए। ये 50 से ये 100 कट गए 2 बार में, ये 10 से ये 10 कट गया पूरा का पूरा, और ये 2 से ये कट गया 10 बार में, यानी कि डे डैश का आएगा आपका जो 10 दिन। और इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके के सवालों का। चलिए इसी तरीके का एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। लिखा है कि 15 रोबोट प्रत्येक निरंतर एक ही दर से काम करते हैं और 50 खिलौनों के पुर्जे 8 मिनट में जोड़ सकते हैं। ऐसी 8 मशीनें 72 खिलौनों के पुर्जों को जोड़ने में कितना मिनट लगाएगी। सेम वही फॉर्मूला रहेगा हमारा MDH, और यहाँ होगा वर्क, और यहाँ पर भी इक्वल टू में हम लिखेंगे MDH, और नीचे होगा वर्क, और सभी पे हमने डैश लगा दिया। चलिए पहला सवाल में बोल रहा है जो 50 खिलौने, 50 खिलौनों के पुर्जे हैं, तो जो वर्क है हमारा नीचे रहेगा। उसके बाद 8 मिनट में, यानी कि घंटे की जगह पे मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि 50 खिलौनों के पुर्जे 15 रोबोट, ये 15 रोबोट जो है जो 8 मिनट में इतने बना सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। बोलता है इसमें कि क्या 8 मशीनें 72 खिलौनों के पुर्जों को कितने मिनट में बनाएगी, यानी कि हम आवर में ही रख लेते हैं, हम चाहते तो इस घंटे को हम मिनट में भी लिख सकते थे, लेकिन हम एच ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्क हमारा कितना दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है 72 खिलौने। अब हम इसको क्या करना है, जो कटता है काट दीजिए, बाकी को आप देख लेंगे। 8 से 8 कट गया, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे भी कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 5 से ये 10 बार में गया, ठीक है। अगर आप फिर इसको करिएगा तो ये आवर्स जो होगा एच डैश जो आएगा, ये 72 का गुना 3 से हो गया और 10 से भाग जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 7 21 और बटा में 10, यानी कि 21.6 मिनट जो होगा आपका, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल ये है कि 3 व्यक्ति हैं जो कि ABC किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्हें 350 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। और ABC की जो दक्षता है यानी कि क्षमता है, ये है 2, 3 और 2 के अनुपात में है, तो B का दैनिक आय कितना होगा। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये 5 दिनों में 350 रुपए कमाते हैं,
ठीक है, तो ये एक दिन में कितना कमाएंगे, ये कमाएंगे आपका 5 से भाग दे दीजिएगा 70 रुपए आ जाएगा। मतलब कि एक दिन में ये 70 रुपए कमाते हैं। और एक दिन का इनका एफिशिएंसी भी जो है वो देखिए, एबीसी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एबीसी का 2:3:2, यानी कि 2 3 5, 5 और 2 7, यानी कि ये जो 7x काम कर रहे हैं ये हमारे 70 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि बी का, यानी कि बी हमारा 3 है, तो 3 का वैल्यू पूछा है। अगर हम x नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5 और 2 7, 7 बराबर हमारा 70 दिया हुआ है, हमको 3 बराबर बताना है। तो 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब 7 बराबर 70 है तो यहाँ पर तो 3 बराबर कितना होगा, 30 होगा, और यही हो जाएगा हमारा 30 रुपए, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है कि एक्स वाई से 30% अधिक दक्ष है, वे एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे एक्स अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये है वाई, ठीक है, ये एक्स जो है 23 दिनों में कर सकता है, वाई का हमको मालूम नहीं, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, जो कि हम जानते हैं, तो यहाँ एलसीएम की जगह पे कुछ होगा, ठीक है, और इससे जब ये इस एलसीएम को भाग देंगे तो मेरा एफिशिएंसी निकलेगा, जो कि बता रहा है कि इसके एफिशिएंसी से ये 30% अधिक है, यानी कि 10 बटा हमने 100 इसको ले लिया और इसको 130 ले लिया। चलिए अगर हम टोटल वर्क निकालना होगा तो हम एफिशिएंसी को टोटल दिन से गुणा करेंगे, तो यानी कि हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 23 गुने में 130। और अगर हमको ये निकालना हो कि ये दोनों मिलके ही कितने दिनों में काम करेंगे, तो इन दोनों का ही एफिशिएंसी को हमको जोड़ना होगा, तो हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों एफिशिएंसी को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 230, 230, तो यहाँ हमने 230 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 0 से ये 0 कट गया, ये 23 से ये 23 कट गया, यानी कि कितने आया 13 दिन, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बस हमको क्या करना था, इसको बैक से देखना था, हम इसको फ्रंट से नहीं देखेंगे। एफिशिएंसी का भी कोई अगर सवाल आता है जिसमें एफिशिएंसी देके आपको दिन पूछ ले, तो आप हमेशा इसी फॉर्मेट में लिख लीजिएगा और बैक से आप जब देखिएगा तो आपको पूरा ही सवाल नजर विजुअलाइज हो जाएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार और इसको देख लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला सवाल यह है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 50 दिनों में एक काम को खत्म कर देती है, ठीक है, यदि लेकिन क्या है कि 4 पुरुष कम थे, अगर 4 पुरुष को कम कर दिया जाए और तो काम को पूरा होने में 20 और दिन लगेंगे, मूल रूप से वहां कितने आदमी थे। तो हम पहले मान लेते हैं कि वहां मूल रूप से आदमी होंगे x, और यही x आदमी अगर 50 दिन काम करते तो हमारा टोटल वर्क निकल जाता, यानी, और अगर यहाँ पे हम इस x में से 4 आदमी को घटा दें, जो कि बोल रहा है, तो 20 दिन और लगेंगे, 20 दिन और लगेंगे, यानी कि 70 दिन लगेंगे। 50 पहले थे, 20 दिन और लगे, 70 दिन लगेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बहुत सा आसान सा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये हमारा हो गया 5x और ये हमारा हो गया 7x माइनस 28, ठीक है, और ये जब 7x इधर आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस में 7x बराबर में -28। इस चीज को हम एक लाइन में भी और खत्म कर सकते थे, ये हम लिख सकते थे -2x बराबर में -28। अब -2x से -28 काटेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 14 आदमी जो थे यही हमारे पहले थे। बात आपको समझ में आ गई, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये ग्रुप डी में या और भी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम के एक हिस्से को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है, महिलाएं द्वारा एक दिन में किया गया काम पुरुषों द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है, यानी कि ये एफिशिएंसी पे पूरा सवाल है। और अगर हम मान, अगर एक महिला जो काम करती है, एक वुमेन जो काम करती है, ये काम 0.5 मैन के बराबर है, मतलब जो काम करता है ये आधा काम करता है, तो अगर 2 महिलाएं जो काम करेंगी ये हमारे एक आदमी के काम के बराबर होगा।
अब हम इसी से सवाल बनाएंगे। तो हमको बोला अगर सिर्फ 10 महिलाएं काम करती, यानी कि हमको महिलाओं में सबको बदल देना होगा। तो पहले वाला जो इक्वेशन है जिसमें कि हमको बोला है 6 मैन प्लस में 8 वुमेन, ये दोनों मिलकर जो काम करती हैं वो 10 दिनों में काम करती हैं। ठीक है, तो हम इसी को बदल लेंगे किसमें, सब मैन को बदल लेंगे वोमेन में। जब एक मैन 2 वोमेन के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा, 12 वुमेन के प्लस में 8 वुमेन, और ये मिलकर 10 दिनों में काम करती है, यानी कि ये 20 वुमेन मिलकर 10 दिनों में काम करती है। तो हमसे पूछा गया कि 10 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 20 वुमेन 10 दिनों में करती है, तो जब औरतें घटेंगी या कभी भी मैन जब भी घटेगा मैन पावर, तो क्या होता है, समय ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा लगेगा, ये बनता है हमारा विलोमानुपाती। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर गुना करना पड़ेगा, नीचे भाग जाएगा, यानी कि 20 इंटू में 10 बटा में 10, और ये 10 से 10 कटा, यानी कि हमारा कितना आ गया 20 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ एक बार और बता देता हूं कि जब देखिए आदमी घटेगा तो दिन बढ़ेगा, और अगर आदमी बढ़ेगा तो दिन क्या होता है, घट जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए, आपको एक ऐसे समझा देता हूं कि आप जो काम आप अकेले 2 दिन में कर सकते हैं, अगर आपका दोस्त भी आपके साथ वो काम करने लगे तो वो काम हो सकता है कि आप 1 दिन में ही खत्म कर दें या आधे दिन में ही खत्म कर दें। तो इसका मतलब क्या है, आपका मैन पावर बढ़ा तो आपका क्या घट गया, आपकी दिन घट गया या समय घट गया। और अगर समय को बढ़ाना है, जैसे कि अगर आप जो काम 1 दिन में करते हैं उसको आपको 5 दिन में करना है, तो मान लेते हैं कि आपके 10 लोग एम्प्लॉय मिलके जो एक काम 5 दिन में करते थे, अगर वही एक एम्प्लॉय वो काम करे तो ये काम को वो ज्यादा से ज्यादा दिनों में करेगा, जैसे कि अब 10 से ज्यादा ही दिनों में करेगा। बात समझ में आ गई, आप इसको उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा क्या सवाल है कि 15 व्यक्ति 20 दिनों में एक गड्ढा खोदने का काम ले लेते हैं कि हाँ 20 दिनों में हम गड्ढा खोद देंगे, लेकिन 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चल गए, और फिर 5 दिन के बाद 5 लोग और छोड़ के चला गया। तो अब काम को पूरा होने में कितने दिनों की आवश्यकता है, मतलब कि कितने दिन लग गए पूरे काम होने में। मान लेते हैं कि 15 व्यक्ति जो थे, ये 15 व्यक्ति, और ये बोले थे हमको कि 20 दिन में हम काम खत्म कर देंगे, यानी कि ये टोटल काम हमारे 30 यूनिट काम होगा। बात समझ में आ गया, 15 आदमी 20 दिनों में बोले कि काम खत्म कर देंगे, सबने एक एक यूनिट काम करना था, तो 30 यूनिट हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन हमने देखा क्या कि इसमें से 10 दिनों के बाद जो है 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो यानी कि 15 जो आदमी थे वो कितने दिनों तक काम किए होंगे, 10 दिनों तक तो उन्होंने काम किया, यानी कि इन्होंने 150 काम किया। फिर मैंने देखा कि 10 दिनों के बाद जो है 5 आदमी काम छोड़ के गए हैं, लेकिन फिर 5 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए, यानी कि अब जो 10 आदमी बच गए थे, ये 10 आदमी 5 दिनों तक ही काम किए। ये 10 आदमी 5 दिन तक काम किए, यानी कि 50 हो गया, 50 यूनिट। और उसके बाद हमने देखा कि जो सिर्फ 5 लोग बच गए हैं, जो कि 5 फिर छोड़ के चले गए थे, तो 5 ही लोग बच गए। अब ये 5 लोग कितने दिनों तक काम करेंगे, हम मान लेते हैं कि x दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, ये गुना का साइन है, ये x का साइन है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 5x काम करेंगे, यानी कि ये टोटल जो काम है, ये काम हुआ है, ये हमारा 300 के बराबर होना चाहिए था, तभी तो हमारा जाके पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा। तो हमने देखा कि क्या 150 प्लस में 50 प्लस में 5x बराबर में 300। अब हम इसको कर देंगे तो ये 150 और 50 कितने हो जाएंगे, 200, और 200 ये हो जाएंगे हमारा 5x। तो अगर हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर 5x लिख लेते हैं, और बराबर में ये 200 प्लस में होगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो 200 माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 5x बराबर कितना निकलेगा, 100, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकलेगा 20। इस 5 से इसको भाग दे दिए तो हमारा 20 बार में चला गया, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला हमारा 20। तो हमसे पूछा क्या है कि काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये 20 डेज काम किया, ये 5 दिन काम किया, और ये 10 दिन काम किए, तो ये टोटल कितने दिन हो गए, 20 10 30 और 5 35, यानी कि 35 डेज जो होंगे ये पूरे लगेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया कि 15 आदमी जो है 20 दिनों में जो टोटल काम करते हैं, यही काम ये तीनों करेंगे।
अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से, और उसके बाद इसको जोड़ के हमने ये कर दिया, इसमें से सॉल्व किया, हमारा 20 दिन निकल गया कि 5 आदमी जो है लास्ट में 20 दिन काम करना पड़ गया। तो ये टोटल हमारे कितने दिन काम किए? 35 दिन। ठीक है। अब अगला सवाल हमारे पास ये रहा कि अर्जुन ने एक कार्य को शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद उसे छोड़ दिया। 2 दिन काम किया, छोड़ दिया, उसके बाद किसे बुलाया गया? भरत को। अब भरत ने 9 दिन में काम को पूरा कर लिया। यदि अर्जुन 3 दिन अकेले काम करता, अब ये पहले 2 दिन काम किया था, अब इसको बोल दिया कि अगर वो 3 दिन काम करता तो भरत अकेले 6 दिनों में काम को पूरा कर लेता। तो अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? ये सवाल देखिए, मैं अर्जुन को ए से और भरत को बी से मैं डिनोट कर दूंगा। मान लेते हैं कि अर्जुन ने 2 दिन काम किया, यानी कि 2a काम किया, मतलब अर्जुन ने 2 दिन काम किया, प्लस में भरत ने 6 दिन काम किया, 9 दिन काम किया, यानी कि 9b हो गया। ये जितने काम करेंगे उतने ही काम के बराबर क्या है दिया हुआ कि हमारा 3 दिन अगर अर्जुन काम करता है और भरत हमारा जो है वो 6 दिन काम करता है, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आया? इसने 2 दिन काम किया, इसने 9 दिन किया, इसने 3 दिन किया, तो इसने 6 दिन किया, और ये जोड़ के जो काम करेंगे वही ये काम करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? ए को यानी कि अर्जुन को एक तरफ और भरत को एक तरफ। तो अर्जुन इधर चला गया, भरत उधर चला गया, कर देते हैं। तो हम इधर ही कर लेते हैं इसको। तो भरत यहाँ पे 9b माइनस में 6b बराबर में 3a और माइनस में 2a, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 3b बराबर a आ जाएगा, 1a या a आ जाएगा। अगर हमको a बटा b करना हो तो हम क्या करेंगे? a बटा में b, इस b को इधर भेज दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3, और नीचे हमको कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। तो अब देखिए a की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? 3, और b की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? 1, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब क्षमता हो गया। ठीक है। तो अब बोला है कि अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम को कर सकता है। तो अब देख लीजिए, अब मैं रख दूंगा इसको, जहां पर था वहीं पर रख दूंगा, यानी कि a की जगह पे मैं रख दूंगा कोई एक इक्वेशन उठा लिया मैंने, ये इक्वेशन हमने उठा लिया, ये हमारा 2a प्लस में 9b, यानी कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस में 9, और 9 को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस में 9 यानी कि 15। ये 15 जो हमारा हो गया वर्क हो गया। क्या हो गया? ये 15 जो हो गया हमारा 15 यूनिट वर्क हो गया, ये टोटल वर्क। अब इसको कौन करेगा? तो इसको कौन करेगा? इसको बताया गया है कि अर्जुन करेगा। ठीक है। तो अर्जुन कितना? 15 काम को अर्जुन कितने दिनों में करेगा? 3 का एफिशिएंसी है, यानी कि 5 दिनों में, 5 डेज, 5 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आ गई? अगला सवाल हमारा यह है कि प्रत्येक बैरल का आयतन अगर 51 लीटर होने के बाद शराब के 13 बैरल एक टैंक में भरते हैं, यदि प्रत्येक बैरल का आयतन 17 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए कितने बैरल की आवश्यकता होगी? बहुत आसान सवाल है। अगर 51 लीटर के साथ में होता, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा 51 लीटर, 51 लीटर के अगर होता तो 13 गैलन भरते, ये टोटल हमारा उसका क्षमता निकल जाएगा कि कितना। हमें क्षमता क्या हो जाता है कि इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाता 17 लीटर, और इसमें हम बैरल कितने बैरल भरने की आवश्यकता थी? अगर 17 लीटर का एक बैरल हो जाता तो हमको नहीं मालूम, तो हम इसको x मान लेते हैं, जो कि हमारा वो हो जाता। अब ये देखिए, इसको काट कूट कर देंगे, 17 तिया 51 होता है, यानी कि 13 तिया 39, यानी कि ये जो x का वैल्यू है वो 39 के बराबर आ गया, यानी कि 39 जो है बैरल्स लगेंगे जो कि हमको भरने के लिए उसको चाहिए। अगला सवाल हमारा ये है कि 17 जो ट्रेनी है जो एक दिन में जितना काम करते हैं, 4 एक्सपर्ट उतना ही काम एक दिन में कर लेते हैं, यानी कि 17 ट्रेनियों के बराबर, ट्रेनी को मैं टी से लिख दूंगा। ठीक है। 17 ट्रेनी, और इनका जो काम करने का क्षमता है वो 4 एक्सपर्टीज के बराबर है, यानी कि अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तालाब खोदने में 12 एक्सपर्ट और 9 ट्रेनियों को 5 दिन लगते हैं, तो 15 दिन में उसी समान पुल को खोदने के लिए 4 एक्सपर्ट के साथ कितने ट्रेनी की आवश्यकता होगी? तो 12 एक्सपर्ट और 9 प्रशिक्षु, यानी कि 9 ट्रेनी, ये दोनों मिलकर 5 दिनों में काम करते हैं। ठीक है। तो हम इसको पहले एक ही, या तो ट्रेनी में बदल दें या तो एक्सपर्ट में बदल दें। तो हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं ट्रेनी में।
ठीक है। तो ये 4 ट्रेनी लिखा हुआ है यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 12, यानी कि 4 बराबर 17 है, तो 12 बराबर कितना होगा, 4 तिहाई 12, तो 17 तिहाई 51, यानी कि 41 ट्रेनी हो जाएगा, प्लस में 9 ट्रेनी, और ये मिलके 5 दिन में काम करते हैं, यानी कि टोटल 60 ट्रेनी जो है 5 दिनों में काम कर पाते हैं। ठीक है। अब ये इसको हम अगर मान लें कि टोटल वर्क, कैसे टोटल वर्क निकलेगा, 60 टी इंटू में 5 वर्क, ये टोटल निकल गया। उसी तरीके से अगर 4 हमारा दिया हुआ है, 4 एक्सपर्टीज, इस एक्सपर्टीज को हम सीधे ही बदल देते हैं ट्रेनी में, यानी कि 17 ट्रेनी अगर दे दिया हो और प्लस में कोई और ट्रेनी हो एक्स, और ये मिलकर हमारे 15 दिन में सेम काम करेंगे। अब काट देते हैं, तो ये देखिए 15 से गया ये 15 चौके 60, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 टी बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 17 टी प्लस में एक्स। अब देखिए ये 17 अब इधर चला आएगा, तो 17 टी अब क्या होगा घट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आएगा 3 टी, यानी कि 3 ट्रेनियों की और आवश्यकता होगी, जो कि इस सवाल को 15 दिनों में सॉल्व कर देंगे। इसी मेथड को समझने के लिए हम लोग एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि क्या है कि 3 पुरुष और 5 लड़के एक कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 7 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो लड़कों द्वारा किया गया कार्य पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर हम 3 जो है पुरुष को हमने मैन ले लिया और प्लस में 5 लड़के यानी 5 लड़कों को बॉयज ले लिया, ठीक है, और ये कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बोलता है कि 6 मैन प्लस में 7 बॉयज ये मिलकर 9 दिन में काम को पूरा करते हैं। सेम काम है, वर्क सेम है, अलग अलग आदमी है, अलग अलग बॉयज है काम कर रहे हैं। तो ये इस वर्क को हम एक बना लेते हैं। वर्क हमारा क्या हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 45 मैन प्लस में 15 तिया 15 पचे 75 बॉयज। ये जितना काम हुआ वही काम हमारा क्या होगा 9 छक 54 एम प्लस में 9 सते 63 बॉयज। बात समझ में आ गई। इन्होंने जितना काम किया उतना ही काम इन्होंने किया, तो ये इतने बराबर इतना। ठीक है, अब हमको करना है इसमें जो एम एम है एक तरफ, बी बी है एक तरफ, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसको एम को इधर भेज देंगे और बी को इधर भेज देंगे, यानी कि 75 बॉयज माइनस में 63 बॉयज इक्वल टू 54 मैन माइनस में 45 मैन। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 7 5 12 बॉयज बराबर में यहाँ पे 9 एम निकलेगा। यानी कि अब इसको और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 4 से देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12 3 त्रिके 9, यानी कि 4 बॉयज बराबर में 3 एम। अब हमारा ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में हमारा लिखा होगा कि 4 लड़कों का कार्य 3 पुरुषों के कार्य के बराबर है, मतलब 4 लड़कों का कार्य जो है 3 पुरुषों के कार्य के बराबर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा इक्वेशन किस तरीके से बना है। अगला सवाल भी बस इससे मिलता जुलता ही सवाल है, जो कि सवाल है यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। अब देखिए पहले वाले सवाल में क्या था और था, लेकिन इस वाले सवाल में अथवा है, यानी कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकती है। 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में करने में सक्षम होगी। तो अब देखिए सवाल को हम लोग कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है 2 पुरुष यानी कि 2m बराबर में 3w यानी कि वुमेन। ठीक है, ये जो है ये कितने दिनों में करती है 30 दिनों में करती है। अगर हम 2 आदमी का लें तो ये 30 दिनों में, और इसका लें तो ये भी 30 दिनों में। ठीक है, अथवा बोल दिए यानी कि या तो 2 आदमी या तो 3 औरतें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 6 पुरुष यानी कि 6 पुरुष 6 मैन और 1 महिला यानी कि 1 वुमेन, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगी। तो इसको हम या तो मैन में या तो वुमेन में बदल दें, तो हम क्या करेंगे इसको वुमेन में बदल देंगे। देखिए 2 मैन बराबर में 3 वुमेन है, तो 6 मैन बराबर में कितने वुमेन हो जाएंगी 9 वुमेन प्लस में 1 वुमेन, यानी कि टोटल 10 वुमेन्स हो गई दूसरे वाले में। अब क्या है, अब हम शुरू में अब देख लेंगे कि देखिए 3 वुमेन जो है वो कितने दिनों में काम करती है 30 दिनों में, तो 10 वुमेन कितने दिनों में काम करेंगी
3 वुमेन जब 30 दिनों में काम करती हैं तो 10 वुमेन कितने दिनों में काम करेंगी? तो इसको हम क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ से वुमेन बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि जब ये बढ़ेंगे तो ये घटेगा। जो मैंने बताया है कि अगर मैन पावर अगर बढ़ता है तो दिनों की संख्या क्या होगा, घट जाएगा। अगर मैन पावर घटता है तो दिनों का संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विलोमानुपाती हो गया, यानी कि 3 इंटू में 30 और बटा में ये 10, 10 से काटे ये कट गया, 3 के 9, यानी कि 9 जो होगा हमारा आंसर होगा। आगे बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को डील कराने का। मैं अभी ग्रुप डी को लेकर जो भी ये कोर्स चला रहा हूं, यानी कि 20 दिनों का जो कोर्स चला रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इन 20 दिनों में मैं आपको उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूं जो कि आपके ग्रुप डी में एक्सपेक्टेड है या आपके ग्रुप डी में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको ये सारे मैथ आपके स्टडी में, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद कर रहे हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और अपने जितने भी दोस्त साथी हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के पास इसको शेयर कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने इजी कॉन्सेप्ट को सिखा पाऊं।